हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, हमने सर्कल का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन जो टॉपिक था हमने ऑलरेडी ले चुके हैं उसको, और चैनल पे वो ऑलरेडी अपलोड कर भी दिए। और आज हम पेज नंबर 47 और 48 की जो तीन एक्टिविटी है आज वो करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने ऑलरेडी ये 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। तो चलिए पेज नंबर 47 पे जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसको देखते हैं हम कि ये एक्टिविटी कैसे करनी है। ओके, तो एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट डी ई इज ए कॉर्ड, क्योंकि डी ई एक कॉर्ड है विद सेंटर सी, और यहाँ पर दिया हुआ है सेगमेंट सी एफ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट डी ई। यानी कि जब भी हम परपेंडिकुलर कोई भी ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये थियरम हमें मिल गया। इफ़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 20, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इस तरह से मैं इसको एक डायमीटर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए दोस्तों ये पूरा यहाँ से 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये रेडियस यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे कि पता है आपको डायमीटर इज़ ट्वाइस द रेडियस, तो ये हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा 10 इस तरह से। ओके, तो डी सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी अपने पास में, 10 आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट मिल गया हमें, डायमीटर इज़ ट्वाइस द रेडियस, ये भी मिल गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है डी ई इक्वल टू 16, यानी कि डी ई ये पूरा 16 है। ओके, और फाइंड अपने को सी एफ करना है, यानी कि सी एफ की वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये पूरा 16 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कितने रहेंगे, ये दोनों इसके हाफ रहेंगे, यानी कि ये भी 8 रहेगा और ये भी 8 रहेगा। ओके, क्यों आया, क्योंकि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो कॉर्ड के ऊपर क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है, यानी कि इक्वली वो डिवाइड हो जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट भी मिल गया। तब यहाँ पर दिया हुआ है कि रिकॉल एंड राइट थियरम्स एंड प्रॉपर्टीज़ विच आर वेरी यूजफुल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर, यानी कि जब भी हम कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, फ्रॉम सेंटर ओके टू अ कॉर्ड, टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो वो कॉर्ड क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी इक्वली वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। और क्या देखे हमने यहाँ पर डायमीटर 20 था, तो हमने रेडियस को 10 ले लिए। क्यों, क्योंकि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द रेडियस, यानी कि इज ट्वाइस द रेडियस। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डायमीटर, सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस, हम ऐसा लिखेंगे, ट्वाइस यानी कि डबल इज ट्वाइस द रेडियस। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को सेकंड प्रॉपर्टीज भी मिल गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है अपने। ओके, और राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि सम ऑफ द स्क्वायर जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वल साइड पे हो जाता है हाइपोटेनस के, तो यानी कि यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी अगर लिखूंगा थ्योरम, तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से लिखेंगे हम लोग, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऐसा लिखेंगे हम लोग, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओके, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऐसा लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स, ओके, परपेंडिकुलर साइड्स, तो वो परपेंडिकुलर साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू द स्क्वायर, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, तो इस तरह से हम इसको स्क्वायर्स ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इस तरह से इसको लिखेंगे। चलो शुरू कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों ये। ओके, हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, लेकिन हमें ये भी बताना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, और डायमीटर का तो हमने ट्वाइस तो ले लिया, वो भी लिखना है हमें। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिगर के अंदर सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन में, क्या लिखेंगे, गिवन में सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी सेंटर है यहाँ पर ऑफ द सर्कल लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी की वैल्यू 16 है, तो आप लिखो डी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। ओके, और डी सी की वैल्यू क्या है, तो मैं इस तरह से लिखूँगा, डी सी क्या एक्चुअली ये रेडियस है दोस्तों, तो आप लिखेंगे यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू, अब रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, डायमीटर का हाफ लेना होता है हमें। तो डायमीटर क्या था, 20 था, अपॉन में 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर डायमीटर कितना मिल जाएगा, रेडियस कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑलरेडी अपने फिगर में देख चुके इसको। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर गिवन में, सेगमेंट सी एफ, मैं यहाँ पर लिखूँगा सेगमेंट सी एफ क्या है, ये परपेंडिकुलर है किससे, कॉर्ड डी ई से।
ओके, ये जो कॉर्ड डी है इसमें परपेंडिकुलर है सी एफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डी एफ है ये हाफ हो जाएगा किसका, डी ई का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी ई, हाफ ऑफ डी ई। कैसे आया ये प्रॉपर्टी से आया, थियरम से आया। कौन सा थियरम था वो, परपेंडिकुलर ड्रॉन। जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते सेंटर से, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर यानी कि सर्कल के सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, टू द कॉर्ड, यानी कॉर्ड के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं टू द कॉर्ड, तो वो हो जाएगा हाफ, यानी कि बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। ओके, सो बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस तरह से ये हम फर्स्ट थियरम जो हमने लिखे थे यहाँ पर, ये भी हमने प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलो अब इसकी वैल्यू निकाल लो। डी ई की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास 16 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डी एफ इज़ इक्वल टू हाफ इंटू 16, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। सो देयरफॉर डी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, 8 आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये थियरम के लिए कर रहे हैं। ओके, अब लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल सी एफ डी। ओके, थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, इन ट्राइंगल सी एफ डी। ओके, तो यहाँ पर एंगल एफ क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री है, कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। सो देयरफॉर हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास में यहाँ पर डी सी, ओके, डी सी के अपने पास सी डी या डी सी भी लिख सकते हैं आप, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए वैल्यू पुट करेंगे। सी डी यानी कि क्या वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो आप लिखेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ अपने को फाइंड करना है, तो सी एफ स्क्वायर प्लस एफ डी इज 8 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर निकाल लो, 10 का स्क्वायर 100 होता, सी एफ स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है 64। ओके, सो देयरफॉर आप सी एफ को बाहर ले लेंगे, सो सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लिखेंगे, प्लस 64 बिकम्स माइनस 64। ओके, रिमेनिंग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो देयरफॉर सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज 36, तो 36 लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट आउट। सो देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट में 36, सो देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस तरह से दोस्तों अपने को ये थियरम को, ये एक्टिविटी को सॉल्व करना है। ओके, बहुत सिंपल था ये। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, और डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। और राइट एंगल ट्राइंगल जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर्स में। ओके, तो बहुत इजी था दोस्तों, ये एक्टिविटी हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की है, वो भी एकदम सिमिलर है दोस्तों। ओके, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सेगमेंट क्यू आर इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ और पी इज द मिड पॉइंट। अब देखो पी मिड पॉइंट पे आ गया, तो जब भी पी यहाँ पर मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वली डिवाइड हो जाएंगी ऑफ द कॉर्ड क्यू आर। और यहाँ पर दिया हुआ है, चलो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ओके, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस तरह से एक ओ क्यू को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्यू आर दिया हुआ है 24। ओके, तो ये 24 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों का हम हाफ करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। ओके, और ओ पी दिया हुआ है यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द रेडियस। ओके, यहाँ पर अपने को फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, रेडियस तो ऑलरेडी यहाँ पर अपने पास में क्यू ओ पी ऑलरेडी अपने पास में 10 है, तो ओ पी इज हियर 10। ओके, रेडियस वी नीड टू फाइंड इट आउट, तो ओ क्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ओ क्यू इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम राइट द थियरम दैट आर यूजफुल। तो हम यहाँ पर कौन कौन से थियरम लेंगे, जब भी हम सेगमेंट ज्वाइन करते हैं सेंटर से और मिड पॉइंट होता है कॉर्ड के, तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है कॉर्ड के। तो एक थियरम हमें क्या मिला, सेम द सेगमेंट ज्वाइनिंग, इस तरह से मैंने एक सेगमेंट ज्वाइन करा ओ क्यू को, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, एंड द मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट भी आ गया, पी इज द मिड पॉइंट एंड द मिड पॉइंट। ओके, हम यहाँ पर लिख लेंगे एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो वो कॉर्ड भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमें एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम मिल गया।
इसी तरह से सेकंड क्या था, वही अपना हाइपोटेनस वाला, ओके, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एक अपने को एंगल मिल रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लेंगे हम लोग। तो सेम जैसे पीछे लिखे थे हमने वैसे लिखेंगे, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ऐसा लिख लीजिए आप, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके, सम ऑफ द स्क्वायर्स, चलो, सम ऑफ द स्क्वायर्स of the perpendicular sides, of the perpendicular sides, okay, is equal किसके इक्वल है, हाइपोटेनस के। तो स्क्वायर लिखना होगा आपने, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। ओके दोस्तों, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। चलिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, ओके, बहुत सिंपल है ये। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या अपने पास, जैसे हमने लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, तो गिवन में लिख लेंगे यहाँ पर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, सो O इज़ द सेंटर, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। और क्या दिया हुआ है अपने पास में, P इज़ द मिड पॉइंट। तो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ये कॉर्ड QR का। सो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड QR, ओके। तो यहाँ पर कैसे आया, फिर हम ले लेंगे ये QP इज़ हाफ ऑफ QR। तो हम यहाँ पर लिखेंगे QP इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ओके। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें, चलिए इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। सो 1/2 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ QR, 24। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ऑलरेडी लिख के रखे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर यूनिट्स लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की जगह पे हम यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ, सेगमेंट। सो देयरफॉर सेगमेंट OP इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड QR। तो कैसे आया वो, मिड पॉइंट की वजह से आया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सेम, द सेगमेंट ज्वाइनिंग, ओके, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, ऑफ अ सर्कल, ओके, ऑफ ए सर्कल and midpoint of a chord is perpendicular to the chord। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे, ओके। रीज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन M2। चलो थ्योरम ले लेंगे। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है वो, इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो देयरफॉर हम लिख लेंगे विच थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है अपने पास में, OQ इज़ द हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर ले लो आप, प्लस PQ या QP स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो OQ स्क्वायर, क्योंकि वो रेडियस है अपना, तो अपने को उसको फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे OQ स्क्वायर। OP इज़ 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस QP इज़ 12 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। सो देयरफॉर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है ये, 244, ओके। सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट आउट, तो आप लिखेंगे OQ, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू अंडर रूट में 244, ठीक है ना। तो अब 244 का स्क्वायर रूट नहीं है अपने पास में, तो हम इसको 4 से स्प्लिट करेंगे। सो देयरफॉर 4 के टेबल में हमें इजीली दिख रहा है वो, 4 6 24 और 4 1 4। तो हम इस तरह से इसको 4 इंटू 61 में हमने स्प्लिट करे, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा ये, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 61 आ जाएगा, और इस तरह से हम इसको लिख देंगे यूनिट्स में आंसर, ओके दोस्तों। तो ये भी बहुत सिंपल एक्टिविटी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ऑलरेडी ये पूरा 9 का बेसिक है दोस्तों, तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है दोस्तों ये, ओके। तो चलिए पेज नंबर 48 पे एक और एक्टिविटी है जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हूँ यहाँ पर, ओके। चलिए शुरू करते हैं वो भी। इन द एडजॉइनिंग फिगर M इज़ द मिड पॉइंट, यहाँ पर M सेंटर है, ओके। और सेगमेंट AB यहाँ पर दिया हुआ है, डायमीटर है। सेगमेंट MS इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AD, और यहाँ पर भी दिया हुआ है MT कॉर्ड AC पे परपेंडिकुलर है, और DAB और यहाँ से CAB यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है,
आपको प्रूव करना है कि ए डी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर कि आप कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा थियरम अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, पहले मैं गिवन में लिख लूँगा क्या है यहाँ पर। तो गिवन में अपने पास में एंगल डी ए बी, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं ये एंगल ले रहा हूँ, एंगल डी ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए बी, यहाँ से लेंगे हम नीचे क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर सी ए बी। तो देयरफॉर देखो दोस्तों, अगर ये इक्वल है तो एस ए एम और टी एम भी इक्वल होगा। कैसे? तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एस ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू टी ए एम। कैसे आया? ये कोलिनियर पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ए एस डी, ए टी सी और ए एम बी ये सब कोलिनियर है दोस्तों, इसकी वजह से ये भी इक्वल हो गया। तो आप इसको नंबर 1 दे दो और यहाँ पर लिख सकते हैं आप, रीज़न लिखना है तो ए एस डी से हुआ, कॉमा ये ए टी सी से हुआ। ओके, आपको लिखना है तो ए एम बी भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ही हम इसको आगे बढ़ेंगे। चलो और क्या रह गया अभी, अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेना हमें, क्योंकि हमें ए डी और ए सी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले इन ट्राइंगल एस ए एम, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एस ए एम और टी ए एम लेंगे। तो इन ट्राइंगल एस ए एम सैम एंड ट्राइंगल टी ए एम टैम। ओके, इस तरह से हम ले लेंगे इसको। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एंगल एस और एंगल यहाँ पर टी आपको 90 डिग्री दिख रहा है, तो आप लिख लेंगे ए एस एम। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंगल ए एस एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए टी एम, है ना, ए टी एम। आप इसको क्या कर देंगे, इस तरह से रीज़न लिख लेंगे, ईच एंगल 90 डिग्री। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री। ओके दोस्तों, अभी 90 डिग्री तो दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर ए एम जो दिख रहा है ये भी आपको कॉमन साइड डिग्री है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर सेगमेंट ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए एम, ऐसा लिख लेंगे हम लोग। और यहाँ पर रीज़न में भी लिख लेंगे दोस्तों, आपको ये कॉमन साइड दिख रही है तो ये लिख लेंगे कॉमन साइड। और दोस्तों एक और एंगल मिला हुआ अपने को, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एंगल एस ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी ए एम। ये कोलिनियर की वजह से हमें ये भी एंगल मिल गया था, तो यहाँ पर हम रीज़न लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, फ्रॉम 1 या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अपने 2 एंगल मिले और एक साइड मिला है, तो यहाँ पर एंगल साइड टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं लिख लूँगा यहाँ पर ट्राइंगल एस ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी ए एम। और यहाँ पर इजीली हम लोग लिख लेंगे क्या लिख लेंगे, 2 एंगल और एक साइड है तो एंगल टेस्ट। ओके, एंगल साइड टेस्ट, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, और क्या मिल रहा है हमें, आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड एम एस जो दिख रही है, साइड एम एस ये कॉन्ग्रुएंट था, और साइड एम टी इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉमन ट्राइंगल भी मिल जा रहा है हमें। तो आप लिखना है तो लिख सकते हैं साइड एम एस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड एम टी। ओके, साइड एम टी यहाँ पर लिखना है तो शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉमन ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो गिवन में दिया हुआ कॉर्ड अगर हमको लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड जो इक्वी डिस्टेंस सेंटर से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसकी वजह से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेगमेंट एम टी। ओके, सेगमेंट एम एस लिखेंगे, सेगमेंट एम एस इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए डी। ओके, और एक और है नीचे सेगमेंट एम टी, ये नीचे वाला देखिए हम, सेगमेंट एम टी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, यहाँ पर ए सी है तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए सी। ओके, तो ये कैसे आया, सो देयरफॉर इनकी वजह से कॉर्ड ए सी और कॉर्ड ए डी भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉर्ड ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड, ओके, कॉर्ड ए सी। कैसे हुआ वो, इस तरह से हम रीज़न लिख लेंगे, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो जब भी कॉर्ड सर्कल के इक्वी डिस्टेंस पे ड्रॉ होते हैं तो हम लिखेंगे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इस तरह से ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हमने कौन कौन से थियरम यहाँ पर अप्लाई करें, सबसे पहला वाला
कॉर्ड ऑफ विच आर इक्वी डिस्टेंस, हम लिखेंगे यहाँ पर द कॉर्ड्स विच आर equidistant, okay, which are equidistant from the center are of equal length, तो are equal in length, okay। तो जब भी हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं सेंटर से, ओके, वो इक्वल लेंथ में होता है, आर इक्वल इन लेंथ हम ऐसा लिख लेंगे, ओके। और यहाँ पर टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या था, एंगल साइड टेस्ट, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ओके, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। यूजफुल, ओके, यूजफुल इन सॉल्विंग द अबाव क्वेश्चन, द अबाव प्रॉब्लम, ऐसा लिख लेंगे हम लोग, ओके दोस्तों। तो बहुत सिंपल थी ये तीनों एक्टिविटी, तो इस तरह से हम ये एक्टिविटी को करेंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक भी कर देना, थोड़ा थोड़ा सा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो मुझे कमेंट करके भी बताना दोस्तों, ओके। और नेक्स्ट वीडियो के हम जल्द से जल्द आएंगे और आपकी सर्कल की प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे, और कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताना। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।